आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझिए आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 9 पार्ट ए कुरान पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो लेसन साथ साथ करते रहें। लेसन नंबर 11 के बाद जो है ना आपका मिड क्विज़ आने वाला है। तो मिड क्विज़ से पहले फिर अब साथ साथ अगले हफ्ते पूरा हो जाएगा ज़ाहिर है। तो अगले हफ्ते से नेक्स्ट वीक जो है मैंने शेड्यूल भी शेयर किया था, उसके अंदर मिड क्विज़ भी है आपका। वो शेड्यूल को फॉलो करना है आपने। पिछले इसबाक से कुछ सवालात देख लेते हैं। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ या आऊँगा, दोनों इसके हो सकते हैं। मतलब देखें गा और यानी प्रेजेंट और फ्यूचर जो है ना अरबी के अंदर सेम टेंस होता है। जो इंग्लिश में तो हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 बनाते हैं, लेकिन अरबी के अंदर पास्ट जो है अलहदा है, माजी जिसको कहते हैं, और मुदारे के अंदर जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों इकट्ठे शामिल होते हैं, इसीलिए डबल मीनिंग आता है। और फिर हमें कैसे पता चलता है कि अब प्रेजेंट की बात होनी है या फ्यूचर की, वो हमें कंटेक्स्ट से पता चला है। पिछली जो बात है उससे पता चल जाता है कि अब की बात हो रही है या आगे वाली बात हो रही है। तो ये थोड़ा सा अगले लेवल पे हम चलेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। रहीम, मुसलसल रहम करने वाला। सलामुन अलैकुम, कुम का इशारा सामने ज़बरदस्त। तो हु, हुम, का, ये, कुम, ठीक है। तो आप सब पर आज के लेसन में हम दुरूद शरीफ स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। और ग्रामर पार्ट में अब हमारा इस्म और हरूफ कंप्लीट हो गया। तो आज से हम फ़ेल माजी स्टार्ट करने वाले हैं। और माजी के भी आगे 4 पोर्शन है, उस 4 में से आज हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और निकाते तालीम और शौक़ की भी एक बात आएगी। और आज के लेसन में 9 नए अल्फाज आएंगे जो कि कुरान मजीद में 390 बार तकरीबन जो है वो आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान मजीद की बैटरी हमारी जो है तकरीबन 28,000 के करीब पहुंच जाएगी लेसन नंबर 9 के एंड पे। और इंशाल्लाह हम 40,000 को क्रॉस करेंगे इस पूरे कोर्स में, लेवल 1 के कोर्स में। और हमारा पूरा टारगेट होना चाहिए कि 78,000 अल्फाज जो कुरान मजीद के टोटल अल्फाज हैं वो हम इंशाल्लाह पूरे सीखने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। साथ होमवर्क जिसकी तरबियत दी जाती है कि इसको हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए कि तिलावत 2 बार ज़रूर करें, ज़ुबानी भी करने की कोशिश करें और देख कर भी करने की कोशिश करें। और कोर्स के हवाले से किताब से, बुकलेट से, स्लाइड से, पॉकेट बुक से, आप हर जगह से किसी न किसी एंगल से अपने स्टडी करने की ज़रूर कोशिश करें। ऑडियो वीडियो का इसी तरीके से अपने न किसी दोस्त को कोर्स में ज़रूर शामिल रखें ताकि उसको भी नॉलेज मिलता रहे। और जैसे ही कोई नया कोर्स स्टार्ट हो तो आप उसको भी जो है मौका दें कि आप भी जो है इस चीज़ को ज़रूर जो है वो सीखने की कोशिश करें। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत का अहतमाम करना चाहिए, वो साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए। बेशक एक ही हम आयत रोज़ की याद करें तो वो भी काफ़ी होती है। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, दुआ करते रहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाएँ। अब दुरूद शरीफ के हवाले से कुछ बातें देख लेते हैं। तो दुरूद शरीफ पहले तो हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। तो हमने क्योंकि दुरूद शरीफ दरूद इब्राहीमी पढ़ना है तो दरूद इब्राहीमी एक दफ़ा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दुरूद शरीफ जो है वो बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में दुआ करने का नाम है बेसिकली। तो अभी हम इसके तर्जमा भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारी की सारी उनके लिए दुआ है। तो आज हम तकरीबन 1500 साल बाद हज़ारों मील दूर मुसलमान हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल से उनकी कुर्बानियों के नतीजे में ही हैं कि कितनी उन्होंने अनथक मेहनत की। पता नहीं उन्होंने किस वक़्त किस कबीले को जाके दावत दी होगी, और उस दावत के नतीजे में वो दावत आगे चलती चलती हो सकता है वो मेरी फैमिली तक वो दावत पहुँची और आज हम यहाँ घर बैठे मुसलमान हैं। और सिर्फ़ उनकी कुर्बानियों की वजह से और उनके साथ उनके सहाबा, उनकी टीम, किस तरह उन्होंने जो है वो अनथक मेहनत की। और इस्लाम की तबलीग के लिए उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ना ही कितना मुश्किल था, तो उनको छोड़ के अब देखें सहाबा की कब्रें पूरी दुनिया में कितने मुल्कों के अंदर हैं। वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि अगर वो अपनी जगह ना छोड़ते तो आज आप और मैं शायद मुसलमान घर बैठे ना होते। क्योंकि यहाँ से भी देखें अब जो लोग मदीना शरीफ, मक्का शरीफ जाते हैं तो बाई प्लेन ही 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो कितना सफ़र है, तो इतना। और पहले आप देखते हैं पुराने ज़माने में आप सुनते होंगे कि अपने आबाओ अजदाद से कि लोग बहरी जहाज़ पे जाते थे हज करने, वो 2-2 महीने का सफ़र होता था।
तो इतनी दूर से यहाँ तक हमारे तक कोई तो कलमे की दावत लेके आया है ना, जिसकी मेहनत है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग मुसलमान हुए और उनकी अगली नस्लों में जो है वो कलमा फैला है। तो यही इसका जो है वो मेन किरदार है सारा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी टीम ने किस तरह मेहनत की है और उस दीन के पैगाम को आगे तक पहुँचाया है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीला को दावत दी थी, तो हो सकता है कि मुझ तक दावत इस कबीला के ज़रिए ही पहुँची हो। और इसी तरह सोचते हुए इस बात को महसूस करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कुर्बानी का मुझ पर एहसान है। अब हम उनके बदले उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनको खाने पे बुला नहीं सकते, कोई उनको तोहफ़ा भी नहीं भेज सकते, फिर क्या करें? फिर बेहतरीन तरीका ये है कि उनके लिए हम दुआ करें, जो कि दुरूद शरीफ के अंदर हम करते हैं। और उस दुआ का आप क्या समझते हैं कि उनको कोई फ़ायदा होता है? नहीं भी करेंगे तो क्या फ़ायदा उनको, उल्टा हमें ही फ़ायदा है। ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं तो उल्टा हमारा फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह ताला तारीफ़ के मोहताज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला ने उनको जो मकाम दे दिया है वो हमारी तारीफ़ के या हमारी दुआओं के मोहताज नहीं है, उल्टा हम उनके जो है वो हर चीज़ के हर हवाले से उन लोगों के लिए मोहताज हैं, क्योंकि उन लोगों की ये सारी मेहनतें हैं। और उल्टा उनके लिए दुआ करने से, जैसा कि हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो उल्टा हमारे ऊपर ही 10 रहमतें नाजिल होती हैं, हमारे ही 10 दर्जात भी बुलंद होते हैं, 10 जो वो गुनाह जो हैं वो हमारे मिटा दिए जाते हैं। तो अल्लाह ताला 10 दफ़ा वो हमारे पर रहम करते हैं, तो उल्टा हमें ही इस चीज़ का फ़ायदा होता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अजर मिलने वाला है ही है, चाहे हम उनके लिए दुआ करें चाहे ना करें। हमारा इनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए एजाज़ की बात है। दुआ करने पर उल्टा हमें ही सवाब मिलता है। और जो कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला इस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा। हदीस का मफ़हूम भी है। और सूरह अल-अहज़ाब में भी अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैं खुद और मेरे फरिश्ते जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं, तुम भी भेजो। तो ये उस चीज़ का भी हुक्म है। तो इतना उनका मर्तबा है। पीछे कल के लेसन के भी अंदर भी हमने देखा तशहुद के अंदर, तो तशहुद के अंदर भी आपने देखा था कि अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु, तो ये बात यहाँ तक एक बात की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आगे जो उनको जवाब मिला अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर सलामती नाजिल हुई, तो वो भी एक सलाम थे। तो इतना उनका दर्जा है। तो अब हम देखते हैं दरूद को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसको हम तर्जुमे के साथ देखते हैं। अब इसमें देखें अल्लाहुम्मा, तो देखने में तो ये लग रहा है कि शायद इसके 2 टुकड़े हैं, जैसा कि हमने हुआ और हुम पढ़ा हुआ है। तो अगर हम फ़र्ज़ करें इसके टुकड़े करते हैं, तो हुम का क्या मतलब है? वो सब, और अल्लाह 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 वो सब, तो ये कोई तर्जुमा बन नहीं रहा। ठीक है, तो इसके आपने याद रखना है कि ये अल्लाहुम्मा के कोई टुकड़े नहीं है, ये एक ही वर्ड है। ठीक है, जैसे रब्बा ना कहते हैं ना हम, ए हमारे रब, तो इसी तरीके से अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, तो हमारी बहुत सारी दुआएं जो हैं वो अल्लाहुम्मा और रब्बना से ही शुरू होती हैं। तो यहाँ से भी आपने इस चीज़ को याद रखना है कि अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं आपने बनाने। तो अगर कन्फ्यूजन हो तो आपने तर्जमा करके देख लेना, जब तर्जमा करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये तो तर्जमा ही नहीं कोई बन रहा। तो अल्लाहुम्मा के कोई टुकड़े नहीं है, इसको ए अल्लाह इसका मतलब होता है। सल्ली ऑलरेडी हमने कल के लेसन में भी देखा था। तो सल्ली का मतलब होता है, सल्ली के बाद जब अला आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है तू रहमत भेज, और सल्ली के बाद लाम आ जाए जैसे सल्ली लिरब्बी का, तो उसका मतलब हो जाता है तू नमाज पढ़, जैसा कि कल हमने देखा था। फसल्ली ली रब्बी का वनहर, सूरह कौसर के अंदर भी ये आती है। तो उसमें इसका मतलब हो जाता है फ़ा का मतलब पस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, वनहर और कुर्बानी दें। और इधर सल्ले अला है, तो ये हरूफ जर का कमाल है कि ये हरूफ जो हमने पढ़े हैं कि जैसे जैसे हरूफ चेंज होते हैं तो पीछे कॉन्टेक्स्ट के अंदर मीनिंग बदल जाता है। ये हमने कल के लेसन में देखा था। सल्ली अला, जब सल्ली अला हो जाता है तो इसका मतलब हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद यानी रहमत भेज। आगे चलते हैं। अला मीन्स पर, मोहम्मद इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये अला हम ऑलरेडी कर चुके हैं अस्सलामु अलैकुम से। इसी तरह वा अला आली, वा का मतलब और, अला मीन्स पर, और आले का मतलब होता है आल। ठीक है जी। अब आल थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है अहल से। एक होता है अहल, अहलो याल, जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अहलो याल का मतलब होता है घर वाले, ख़ानदान, जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आल का मतलब जो है ना वो डबल होता है। आल के अंदर ये ख़ानदान वाले भी होते हैं और इत्तबा करने वाले भी हैं, जो उनके पैरवी करने वाले, जैसा कि उम्मत है सारी। अगर उम्मत पैरवी करेगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नत पे और उनकी तालीमात के ऊपर,
तो वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, इत्तबा करने वाले प्लस ख़ानदान में। यानी ये जो आल है ये बड़ा लफ्ज़ है और ये जो अहल है ये छोटा लफ्ज़ है। अहल के अंदर ख़ानदान वाले होते हैं सिर्फ, और आल के अंदर ख़ानदान वाले भी शामिल होते हैं और इत्तबा करने वाले भी होते हैं। और इत्तबा का मतलब होता है जो फॉलोअर्स हैं, यानी ट्रू मायने में फॉलोअर्स, खाली नाम के नहीं, प्रॉपर फॉलो करने वाले उनकी तालीमात पे, उनकी सुन्नतों के ऊपर। तो इसके अंदर आप दुआ देखें कि ए अल्लाह रहमत भेज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पे, यानी इनडायरेक्टली ये आपके लिए भी दुआ बन जाती है ये दुरूद शरीफ, कि जब आप उसके प्रॉपर फॉलोअर की कैटेगरी में आएंगे तो ये आपके लिए भी दुआ है। और आपके लिए कहाँ पे है? आल के मतलब के अंदर, क्योंकि आल के अंदर क्या मतलब है? इत्तबा करने वाले। तो इस चीज़ को आपने डिफ्रेंशिएट रखना है कि अहल का मतलब क्या है और आल का क्या है। आल किसकी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी उनकी उम्मत के लिए भी दुआ है, उनके घर वालों के लिए भी सारी दुआ है। ओवरऑल बहुत एक कम्प्रीहेंसिव दुआ है। तो इसको हम सब्र एहसास के साथ देखते हैं। इसके अंदर इसबाक सल्ली अला का मायने, यानी ए अल्लाह उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर और उनके दर्जात बुलंद कर। ये सारे मतलब जो हैं वो सल्ली अला के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि रहमत के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। आल के दो मायने मैंने आपको बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, अज़वाज मुतहरात और इत्तबा करने वाले। अगर हम दूसरा मायने लें तो हम भी इसमें शामिल हैं। तीसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं। अब हमारे पास की बात नहीं है कि हम उनका बदला दे सकें, तो हम क्या बदला दे सकते हैं? तू ही दे, यानी अल्लाह ताला। तो अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हम तो उनका बदला ही नहीं दे सकते, इतनी उनकी जो है हमारे पे एहसानात हैं, या अल्लाह आप ही उनके ऊपर उनका बदला दें। और वो ये है कि उनके दर्जात बुलंद करें, उन पर रहमतें भेजें, उनके मज़ीद से मज़ीद दर्जात जो हैं वो बुलंद करें। यही हम जो है दुरूद इब्राहिमी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो अल्लाह, इसको एक बार देखिए, अल्लाहुम्मा, इसके मतलब ए अल्लाह, इसके दो टुकड़े नहीं करने। सल्ली अला, इसको इकट्ठा पढ़ना है, सल्ली अला, और सल्ली ली रब्बी का उसको अलग पढ़ते हैं। इसी तरह सल्ली अला का मतलब रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और आल के अंदर दो चीज़ें शामिल हैं, अहलो याल भी और इत्तबा करने वाले। सल्लैता, सल्लैता का मतलब होता है तू रहमत भेज। तो ये आज इशारे भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज हमने फ़ेल स्टार्ट करना है। आपने दुरूद भेजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहुँचा दो मेरी तरफ से, अगरचे के ये एक बड़ी मशहूर हदीस है, हाँ जी, एक आयत ही क्यों ना हो, ठीक है, बल्लिगो अन्नी वलो आया। तो ये आगे आएगी भी इंशाल्लाह कोर्स के अंदर। सल्ली अला का मतलब ये भी हमने पढ़ा, सब सही है, ठीक है, रहमतों की बारिश यानी दर्जात बुलंद फरमा, मेहरबान हो जाए, क्योंकि रहमत के मीनिंग के अंदर सारे आ जाते हैं। आले मोहम्मद से मुराद एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं जी, ए और सी, बिल्कुल। आगे आगे जी, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम। कमा, कमा का मतलब होता है जैसे, ठीक है। ये कमा में माँ को आपने अलहदा नहीं करना, माँ भी हमने पढ़ा हुआ है। तो माँ का मतलब होता है जो, और शुरू में आ जाए नहीं भी होता है, और क्या भी इसका मतलब हो जाता है। लेकिन का और कमा ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो इन दोनों का मतलब होता है जैसे, जब ये आ जाएं किसी जुमले की शुरू के अंदर। तो यहाँ आ गया कमा सल्लैता, यहाँ पे जैसे, यानी रेफरेंस पेश किया जा रहा है कि जैसे तूने रहमत भेजी, किसके ऊपर? आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत भेजी है ना, वैसे रहमत भेज। तो कमा सल्लैता, जैसे भेजी तूने रहमत। और ये जो सल्लैता है ना, ये पास्ट है, जैसे आज हमने माजी शुरू करना है ना, तो ये भी पास्ट का जिक्र है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले गुजर चुके हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो यहाँ पे वो पास्ट का जिक्र है कि जैसे तूने रहमत भेजी थी ना, किस पे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। तो वो यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, कमा जैसे सल्लैता भेजी तूने, क्या भेजी? अला पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत भेजी। और वाह, और अला आपको पता है पहले, पर, आली अभी हमने पढ़ा है, इसमें भी वही मतलब है, ठीक है। इसी तरह इब्राहीम, लेकिन यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल का जिक्र है। तो जैसे तूने आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत भेजी थी, वैसे रहमत भेज। तो ये यहाँ पे रेफरेंस का क्यों जिक्र किया गया, वो भी हम इस बाक में जो है वो देखते हैं। तो वो हम इस बात में देखते हैं। सल्ली का मतलब होता है नमाज पढ़, लेकिन सल्ली के साथ जब अला आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है रहमत भेजिए। अभी हम पिछली लाइन में देख चुके हैं। अला मीन्स पर, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। व अला आली, वा मीन्स और, अला पर, आली आल यानी उनके अहलो याल और उनके इत्तबा करने वाले। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो यहाँ पे हम इस वाक़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं
कि यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसलिए ज़िक्र है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं जिनको सारे ही नबी मानते हैं। यहूदी भी मानते हैं उनको नबी, मुसलमान तो मानते ही हैं, क्योंकि हमारे तो वैसे ही ईमान का हिस्सा है ना कि हमने पिछली सारी किताबों पे हमारा ईमान है, जितने भी नबी आए, जितने भी फरिश्ते हैं, सारों पे हमारा ईमान है। और मुसलमान, ईसाई और यहूदी उन्हें नबी मानते हैं। तो यहाँ दुआ का मकसद एक ये भी हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है कि उनकी उम्मत में वो सारे जितने लोग क़यामत तक आने हैं ना, वो सारे शामिल हो जाएं। तो वो कैसे शामिल होंगे? जब वो उनके ऊपर ईमान लेके आएंगे, यानी तबलीग के ज़रिए, यानी उन तक पैगाम पहुँचे। उनके लिए दुआ है कि या अल्लाह उनके लिए जो है ना, हम दुआ ही एक तरह की कर रहे हैं कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारे मानते हैं ना, इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सारे मानने वाले बन जाएं, यानी कन्वर्ट हो जाएं उनकी उम्मत के अंदर। यानी जब मुसलमान हो जाएंगे तो ज़ाहिर है कि वो उनकी उम्मत में प्रॉपर तरीके से शामिल हो जाएंगे। तो ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि इस ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि ए अल्लाह आप नवाजने वाले हैं, इससे पहले आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अम्बिया के सरदार हैं। तो आपने देखा ना कितनी सूरत जो इब्राहीम है वो कुरान के अंदर पूरी एक सूरत है, ठीक है। उसके अंदर हज के बहुत सारे अहकामात आप देख लें कि वो सारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेसिकली वो सारी सुन्नत है। उन्होंने ही जो है वो बैतुल्लाह को जो है वो बनाने में मेन किरदार जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी सुन्नत बनाई हुई, यानी उनको नवाजा गया। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि क़यामत तक अब नबी आना कोई नहीं है। तो जैसे उनको बाद में भी, यानी कि उनकी नबूवत के बाद, यानी उनको जाने के बाद जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद तो नबूवत का सिलसिला ख़त्म नहीं ना हुआ था, बाद में अम्बिया आए। तो लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो अब नबी आना ही कोई नहीं है। तो इस सिलसिले को जो है, यानी उनको जो बरकतों का सिलसिला है वो उनके जाने के बाद ता क़यामत जो है वो जारी रहे और मैक्सिमम लोग जो हैं वो उनकी उम्मत के अंदर शामिल होते रहें। तो यहाँ पे ये मुराद है। तो ए अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी मानने वाले हो जाएं। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम। तो आगे चलते हैं। जो कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजे, अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत भेजता है। एक बेटी किसी के घर पैदा हो ना, एक बेटी, तो वो एक रहमत है। तो ये 10 रहमतें हैं, ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बेटी कहते हैं ना जी रहमत हुई है, किसी के घर बेटी पैदा हो तो कहते हैं जी रहमत दी अल्लाह ताला ने आपको, तो वो एक रहमत है। तो अल्लाह की रहमत का आप अंदाज़ा लगा लें कि रहमत कितनी बड़ी चीज़ है। तो एक मरतबा दरूद भेजने से आपको 10 रहमतें मिलती हैं। तो फिर दरूद शरीफ का अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी बड़ी चीज़ होगी, कि इतनी उसकी वैल्यू है। तो दरूद को दिल से पढ़ना हो तो क्या करें? एक से ज़ायद जवाब हो सकते हैं। दिल से दरूद कैसे निकलेगा फिर? जी, तो सारे ही हैं कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, उनकी कुर्बानियों को पता चले हमें कि उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी। इस दिन आपकी कुर्बानियों को याद करें, उनको पढ़ें, दुआ के अंदाज में पढ़ें, समझ के पढ़ें। आगे जी इन्नका हमीदुम मजीद। अब इसके कितने टुकड़े नज़र आ रहे हैं? 2, इन्ना और का। इन्ना का मतलब बेशक, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, वहाँ से इन्ना बेशक, का ये इशारा हमें पहले पता है, बेशक तू। हमीदुन ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह में पढ़ा हुआ है, तो वही मिलता जुलता लफ्ज़ है हम्द, यानी तारीफ़ के काबिल और शुक्र के काबिल। तू ही तारीफ़ के काबिल है और तेरा ही शुक्र किया जाना चाहिए। मजीद यानी बुजुर्गी वाला है, तो तू ही तारीफ़ के काबिल है बेशक, और तू ही बुजुर्गी वाला है, यानी अल्लाह की यहाँ पे तारीफ़ की जा रही है। तो इन्ना का यकीनन तू, हम्द से हमीदुन तारीफ़ और शुक्र यानी तारीफ़ के काबिल, और वालिद माजिद जद्द अमजद, ये उर्दू में भी हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो इसको याद रखने के लिए हम यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं, जिसको जलाल और अज़मत और बड़ाई के कमाल के दर्जा पर हासिल हो। तो बुजुर्गी यहाँ पे बेसिकली मुराद है। तो यहाँ पे हम तसव्वुर और एहसास का देखते हैं कि अगर हम भूखे हों और हमारा कोई दोस्त हमें खाने पर ले जाए या हमें कोई खाना ला दे, तो कैसे दिल से जो है वो हमारे लिए हमें दुआ निकलती है कि यार आज तो वैसे ही वाकई बड़ी भूख लग रही थी वैसे ही, और अल्लाह की तरफ से ही जो है वो हमें कोई खाना वगैरह पहुंच गया। तो ऐसे ही जो है हमें जो है वो एक छोटी सी मिसाल है, अल्लाह के लिए तो बेहतरीन सी मिसालें हैं। तो कैसी तारीफ़ निकलेगी उस बंदे के लिए। तो यहाँ भी हम तारीफ़ ही कर रहे हैं अल्लाह ताला की, तो अल्लाह की भी दिल से तारीफ़ जो है वो हमें एहसास के साथ वो है करनी चाहिए। दरूद शरीफ भी एहसास के साथ पढ़ना चाहिए, और दरूद शरीफ का पढ़ने का मज़ा और बढ़ जाएगा जितनी आप सीरत को पढ़ेंगे, जितनी आप वो वाक़यात पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से उनका ताइफ का वाक़या देख लें,
किस तरह वो गारे सौर तक गए, किस तरह वो रोज़ गारे हिरा तक जाते थे तबलीग के लिए, कौन कौन सी मुश्किलात उन्होंने और उनकी सहाबा की जो कंपनी है उन्होंने जो वो बर्दाश्त की हैं, वो सारी जब मुश्किलात आपके सामने होंगी ना तो दुरूद शरीफ आपके दिल से खुद ब खुद ही निकल आएगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो फीलिंग्स आपके अंदर वो जो है बढ़ जाएंगी। तो ए अल्लाह, अगर हमें इस्लाम की तालीम ना मिलती तो पता नहीं किधर हम अंधेरों में भटक रहे होते। तो ये कितना बड़ा एहसान है, तो तेरा बहुत बड़ा एहसान है कि तूने ऐसे प्यारे ज़बरदस्त और बेहतरीन पैगंबर को हम तक भेजा, जिसने हम तक ये बात पहुंचाई, हर चीज़ की तालीम दी। ए अल्लाह, तेरा बड़ा एहसान है और तू खूब तारीफ़ के काबिल है, यानी इसके रेफरेंस के अंदर। तो ए अल्लाह, तू ही मजीद है, तू ही बुजुर्गी वाला है, तू ही बड़ाई में कामिल है, परफेक्ट है, इसलिए तू ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अजर दे सकता है। तो ये यहाँ पे जाके एक पहला कंटेक्स्ट जो है वो पूरा होता है। तो इनके रोल को समझने के बाद वो एक मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे, तो क्या हमें उनका शागिर्द नहीं होना चाहिए? क्या ख्याल है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे ना, तो क्या अब उम्मत की जिम्मेदारी नहीं है? तो पीछे अब उम्मत की जिम्मेदारी है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। ये जो उम्मत है इसका बाकी उम्मतों से डिफरेंस यही है, सिर्फ इसी बात पे कि ये अच्छाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। पिछली उम्मतों में ये कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ जो नबी आते थे ना उनके ज़िम्मे होता था कि उनके ज़िम्मे लगा होता था कि उन्होंने ये काम करना है, बस उम्मत के ज़िम्मे नहीं था। लेकिन अब जब नबी आना ही कोई नहीं है तो अब ये उम्मत के ज़िम्मे है कि उनकी तालीमात को आगे लेकर चले। क्या वो क़यामत तक के नबी नहीं है? डेफिनेटली वही नबी है। तो या इनका किरदार बहैसियत एक मौलम इनकी वफ़ात के बाद ख़त्म हो गया नाउज़ुबिल्लाह, तो ऐसा भी नहीं है, वो तो क़यामत तक जारी रहना है। तो वो लेके आगे किसने चलना है? वो उम्मत ने लेकर चलना है। खाली हम ज़ुबान से ना कहते रहें कि हम उम्मती हैं, हम अपने किरदार से साबित भी करें कि हम जो है उम्मती हैं और उनकी सुन्नतों को लेकर आगे चलने वाले बने और लोगों तक पहुंचाने वाले बने। तो इसके लिए मुझे दुआ करनी चाहिए अपने लिए सबसे पहले कि ए अल्लाह मदद कर मेरी कि मैं आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द बनूं। इख्तिसाब कि मैं कितना वक़्त सर्फ करता हूँ कुरान को पढ़ने में, हदीस को पढ़ने में, या मैं कहता हूँ कि बस मैं मसरूफ़ हूँ, मेरे पास तो टाइम ही कोई नहीं है। तो ये मसरूफ़ियत तो फिर ख़त्म, फिर मौत पे ही होगी। तो मौत का किसी को पता ही कोई नहीं है कब आ जाए। छोटा पहले चला जाता है, बड़ा पे जो है वो बैठा होता है। बेटा फौत हो गया, बाप जिंदा है, इवन दादा जिंदा है और जो पोता फौत हो गया, ऐसे भी केसेस हैं। तो मौत का तो किसी को पता नहीं है, आने की तरतीब है, जाने की तो वो भी कोई नहीं है। तो इसलिए हमें हर दम रेडी रहना चाहिए, इसमें हमें वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वक्त आता है गुजर जाता है, फिर पता ही नहीं चलता कि कैसे गुजर गया। प्लान बनाना चाहिए, एक मखसूस वक्त कुरान के लिए निकालना चाहिए, हदीस को पढ़ने के लिए निकालना चाहिए, उनकी सीरत को पढ़ने के लिए निकालना चाहिए, माहौल में रहना चाहिए। ऐसे माहौल को हम अडॉप्ट करें जो दीन का माहौल हो। जैसे वो माहौल में कहते हैं ना, कल भी एग्जांपल एक पेश की थी कि जैसे आप एक परफ्यूम की दुकान पे जाएं ना, तो आप कुछ भी ना ख़रीदें, तो आप बाहर आते हैं तो आपके कपड़ों से खुशबू आ रही होती है, तो माहौल का असर होता है, हालांकि आपने लिया कुछ भी नहीं है। इसी तरह आप कहीं सफ़र कर रहे हो या मजबूरन आप सिगरेट ना भी पीते हो, आपके साथ वाले ने सिगरेट पिया ना, तो आपके घर वाले जाते साथ पहले आपको पूछेंगे आपने कहीं सिगरेट तो नहीं पी, आपसे सिगरेट की स्मेल आ रही है, क्यों? क्योंकि साथ वाले ने पी थी। तो माहौल का असर होता है, चाहे वो गंदा हो चाहे अच्छा हो। तो हमें अपना माहौल अपना जो है ना वो पहले ठीक करना चाहिए। और तबलीग में इसी चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि कोशिश की हर मुमकिन हद तक इनकी तालीम को दुनिया के तमाम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश किसके ज़िम्मे है? हमारे ही ज़िम्मे है। तसव्वुर और एहसास के साथ इसको हमने भी देखा, इन्नका हमीदुम मजीद। तो इन्नहु हमीदुम मजीद अगर हो जाए तो फिर इशारा किधर चला जाएगा? हु, बेशक वो, ठीक है। तो बेशक वो तारीफ के काबिल है और बुजुर्गी वाला है, यानी अल्लाह के बारे में ही बात हो रही है। आगे जी अगला पार्ट, अगले पार्ट में सल्लैता था यहाँ पे पहले, अब आ गया बारिक यानी बरकत, बारकता वगैरह। तो यहाँ बरकत का जिक्र है, पीछे रहमत का जिक्र था। तो अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन, सेम वही पार्ट है जैसे हम ईद पे ईद कहते हैं ईद मुबारक, तो ईद मुबारक, तो ये वही मुबारक से निकला है बरकत वाला लफ्ज़। तो बरकत अता फरमा, अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अला मीन्स बाकी सारा पोर्शन उसी तरीके से है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिए। आल के अंदर दो चीज़ें शामिल हैं, अहलो याल भी और इत्तबा करने वाले भी। तो इसको तसव्वुर और एहसास के साथ हम देख लेते हैं कि दरूद के पहले हिस्से में सलाह की दुआ हो, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यानी उन पर रहमत अता फरमा। और अब जो है वो बरकत की दुआ है। तो सलाह की दुआ करने बाद यहाँ बरकत की दुआ है, ये इस वजह से कि दुआ में बार बार मुख्तलिफ अल्फाज और इबारात में बात को पेश किया जाता है, यानी बार बार, यानी जैसे दुआ भी की जाती है ना, तो कहते हैं कि दुआ बार बार करो। एक ही दुआ है, बेशक उसको कोशिश करें 7-7 दफ़ा मांगें, 3-3 दफ़ा मांगें, ताकि दुआ लंबी हो। अल्लाह ताला से दुआ जो है वो अल्लाह ताला से मांगने का तरीका है, नमाज भी पूरी दुआ ही है।
तो ये भी एक तरह की लंबी दुआ है, तो बात तकरीबन जो है वो लुबे लुबाब वही है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद कीजिए और इनके लिए दिल से बरकत की दुआ कीजिए। अब बरकत का क्या मतलब होता है, मेन पॉइंट कल भी बात हुई थी कि बरकत का मतलब होता है कि जो आपको अल्लाह ने कोई चीज़ अता की है ना, उसमें कमी ना हो, वो बढ़ती रहे या कम अज़ कम मेंटेन रहे। जैसे हम कहते हैं ना कि जी भी एक बच्चे की पोजीशन आ जाए ना फर्स्ट या सेकंड, तो उसे कहते हैं यार अब अल्लाह ताला आपको बरकत दे, यानी कम अज़ कम अगली दफ़ा दूसरी तो आए ना, तीसरी ना आए, तो दूसरी से पहली हो जाए, या कम अज़ कम दूसरी तो रहे, यानी कायम रहे, मेंटेन रहे। तो यहाँ पे ये बात है कि उनका जो लेवल है या अल्लाह उसमें इजाफा ही मज़ीद फरमा, कमी किसी किस्म की ना हो, यानी खूबी भलाई और नेमतों का अता होना, हमेशा रहना, उसमें बराबर इजाफा होते रहना। जिस तरह औलाद के लिए हम कहते हैं अल्लाह ताला औलाद में बरकत डाले, तो उसका कई नस्लों तक जो है वो बाकी रहना। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों को, यानी इत्तबा करने वालों को, आल के अंदर इत्तबा करने वाले भी शामिल हैं, यानी पूरी उम्मत के लिए भी एक तरह की दुआ है। कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम, कमा का मतलब वही जैसे, बारकता जैसे तूने बरकत दी, किसको बरकत दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो का या कमा ये दोनों पहले भी बात हुई कि इनका मतलब होता है जैसे बरकत अता की तूने, तो यह फ़ालता ये आज हम पढ़ेंगे भी माजी के अंदर। तो सल्ली सल से सल्लईता और बारिक से बारकता, यानी खूबी भलाई नेमतों का मिलना, हमेशा रहना, बढ़ते रहना। अला इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली इब्राहीम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। तो इसको भी तसव्वुर साथ दुआ, इत्तिसाब, प्लान और तबलीग के लेवल पे हम चेक करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी इमामत दी, ऐसा मकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई, यहूदी उन्हें नबी मानते हैं, पहले भी बात हुई। तो ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि इस ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें, आमीन। दूसरा मायने ये कि ऐ अल्लाह जैसे आपने नवाजा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क़यामत तक ऐसे खूब नवाजते रहिए और उनकी उम्मत में बरकत अता फरमाते रहिए। इन्ना का हमीद मजीद, इसकी तफसील हमने पहले देख ली है। सेम वही, बेशक तू हमीद यानी तारीफ़ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। तो बारकता का मतलब बरकत, आपने बरकतें भेजी या बरकत की तूने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के साथ क्या होगा, क्या करना चाहिए, एक से ज़ायद जवाब हो सकते हैं। तो ये सारे ही हैं कि आपकी सीरत को पढ़ना चाहिए, इत्तबा करनी चाहिए, दावत को फैलाना चाहिए, आपसे मोहब्बत रखनी चाहिए, ये सारे काम हमें करने चाहिए। दरूद के आखिर में अल्लाह की सिर्फ मजीद हमें क्या बताती है, बुजुर्गी यानी अज़मत वाला एक ज़बरदस्त अजर दे सकता है। तो यहाँ हम एक दफ़ा दुरूद शरीफ जो है वो सुन लेते हैं, और अल्फाज ऑलरेडी आपने जो हैं वो पढ़ लिए हैं। तो इस दुरूद शरीफ के साथ साथ मायनी जो है वो आप अपने ज़हन में लाइए ताकि तसव्वुर वो पैदा हो आपको। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दरूद के बाद हम एक इजाफी दुआ भी पढ़ते हैं नमाज के अंदर, तो उसको भी हम देखते हैं। अब रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो बड़ी इजी है। रब्बी, ये छोटी ज़ेर लगी हुई है, रब्बी इसका मतलब होता है मेरा रब। हु हुम काज, ये छोटी है, तो छोटी है यहाँ पे गायब है, ये पैटर्न है। जैसे सल्ली के अंदर लाम के नीचे ज़ेर लगी है, वहाँ भी छोटी है। तो रब्बी का मतलब ए मेरे रब, जैसे अल्लाहुम्मा का मतलब है ए मेरे अल्लाह, सेम वही। इज अलनी, ये भी छोटी है लगी हुई है। इज अल का मतलब होता है बना, यानी हुक्म दे रहे हैं, अमर दे रहे हैं। यार अल्लाह को तो हुक्म नहीं दे सकते हम, अल्लाह को यानी गुजारिश कर रहे हैं।
तो बना दे मुझे ए अल्लाह, बना दे मुझे यानी ए रब बना दे मुझे मुकीम कायम करने वाला। किसको? अस्सला, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अस्सला तो खैरुम मिनन नौम में भी देखा था। अस्सला मीन्स नमाज कायम करने वाला। ये मुअन्नस है मुज़क्कर है? मुअन्नस है, गोल ता लगी हुई है। इसम है, फेल है, हर्फ है? इसम है क्योंकि अलिफ लाम लगी हुई है साथ, ठीक है। वमिन ज़ुर्रियती, वाह का मतलब मिन से, ज़ुर्रियत, ज़ुर्रियत कहते हैं औलाद यानी नस्ल जो है, और ज़ुर्रियती मेरी नस्ल, ठीक है। तो और यानी मेरी औलाद से। रब्बना, ये ऑलरेडी टेबल हमने किया हुआ है, इशारा अपनी तरफ। रब्बहू, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। तो रब्बना यानी ए हमारे रब, वा मीन्स और, तकब्बल कबूल कर, वही उर्दू वाले अल्फाज मिलते जुलते हैं। दुआ ई, ये भी छोटी है के नीचे ज़ेर है यानी मेरी दुआ, दुआ ई अपनी तरफ इशारा है। रब्बना ए हमारे रब, इग़फिर ली मग़फ़रत कर यानी बख्श दे, ली मेरी, छोटी ये लगी हुई है। वा और, ली वालिदैया वालदैन की, छोटी ये लगी है, वाली वालिदैया यानी मेरे वालदैन की। वा और, लिल मोमिनीन, इसके कितने टुकड़े हैं? 3। वा लाम और मोमिनीन, और मोमिनीन के लिए यानी मोमिनों को। यौम दिन, यकूम जब कायम होगा, ये वही यकूम यहाँ भी है मुकीम, कायम कर, और यकूम ये जिस दिन कायम होगा, ये मुज़ारे है यानी फ्यूचर की बात है। तो ये क्या फ्यूचर में ही होगा ना, अभी तो नहीं ना कायम हो गया हिसाब, तो फ्यूचर की बात है कि जब कायम होगा हिसाब, अल हिसाब, जब हिसाब किताब कायम होगा तो ये सारी बात होगी कि ए मेरे रब बना दे मुझे, क्या बना दे? नमाज कायम करने वाला, मुझे भी और मेरी औलाद को भी। और आगे फिर अगली दुआ है कि ए हमारे रब कबूल कर मेरी दुआ। फिर अगली दुआ, ए हमारे रब बख्श दे मुझे और मेरे वालदैन को और मोमिनों को, यानी इन सबको बख्श दे। कब बख्श दे? जिस दिन कायम होगा हिसाब यानी क़यामत वाले दिन। तो ईजी हो गया ना, क्योंकि 28,000 बैटरी चार्ज हुई हुई है। बहुत सारे अल्फाज हमने पहले से पढ़े हुए थे, तो अब हमने खुद ही हमें तर्जमा करना बहुत ईजी हो गया। तो इसी तरीके से नमाज के शुरू के अंदर हम एक पढ़ते हैं सना। ये बाद में इसलिए रखी है सना क्योंकि ये शुरू में हमने बहुत सारे अल्फाज पढ़े ही नहीं थे हुए। अब जब हमने पढ़ लिए हैं तो अब हम खुद से खुद ब खुद इसका जो है वो तर्जमा करने वाले बन गए हैं, और ये बहुत सारे इशारे भी इसके अंदर हैं, वो हमें खुद ब खुद ही बता देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सुबहानका, तो सुबहाना हम पढ़ चुके हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम में, तो सुबहानका यानी पाक है तू, ठीक हो गया ये इशारा। अल्लाहुम्मा, ये आज ही हमने पढ़ा है, ए अल्लाह। वाबी हमदी का, इसके बताएं कितने टुकड़े हैं जी? कितने हो गए? 3 हो गए या ज़्यादा हैं? 4 हैं। वाओ 1, बी 2, हमद 3 और का 4, ठीक हो गया। वाओ और हमद से का, तेरी तारीफ से, ठीक है। तो पाक है तू अल्लाह, और तारीफ है तेरे लिए ही। वाह मीन्स और, तबारका यानी बरकत वाला है, ये भी आज हमने पढ़ा है। इस्मु का, इस्मु का किधर इशारा होगा? तेरा नाम। देखें अब खुद ब खुद तर्जमा पता चल रहा है। ये बिस्मिल्लाह में हमने पढ़ा हुआ है, बिस्म बे आया था शुरू में और इसम, ठीक है, नाम से। तो इस्मु का नाम, तेरा नाम। व तआला, तआला यानी बुलंदो बाला है। जद्दू का, तेरी बुजुर्गी, ठीक है। वला और नहीं, इलाह भी पढ़े हुए हैं, माबूद, गैर ये हम सिवाय, गैरो का तेरे सिवा। तो ये सारा देखें हमने खुद ही तर्जमा कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारी बैटरी अब 27-28 हज़ार चार्ज हो गई है, हमने बहुत सारे अल्फाज पहले कर लिए हैं, तो वही यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो हम पिक कर लेंगे तो हमें खुद ब खुद तर्जमा आना करना आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? पाक है तू अल्लाह, और तारीफ़ है तेरे लिए ही, और बरकत वाला है तेरा नाम, और बुलंदो बाला है तेरी बुजुर्गी, और नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे। तो इसके बाद हमने कोर्स स्टार्ट किया था औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से। तो अब ये हमने 7 पार्ट्स जोड़ दिए हैं। तो चलें अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये ऑलरेडी आपने कर लिया। हमद का मतलब होता है अल्लाह की खूबियाँ बयान करना, और तस्बीह का मतलब होता है नकाइस की नफ़ी करना। जैसे सुबहानल्लाह में हमने कहा कि पाक है तू, तो पाक किस चीज़ से है? तो यानी नकाइस से पाक है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तो ये होती है टोटल सना, इसमें दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, हमद भी है और तस्बीह भी है। तो सुबहाना का ये ऑलरेडी आपने देख लिया है, पाक है तू। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, वाबी हमदी का इसके 4 टुकड़े हैं, और 7 तारीफ़ तेरी। इसी तरह ये आगे तमाम तारीफ़ें और शुक्र हमद के अंदर, या अल्हम्दुलिल्लाह में हमने पढ़ी हुई ऑलरेडी बात। सुबहानक अल्लाहुम्मा वाबी हमदी का। व तबारा, ठीक है, वाह और तबारक का बरकत वाला, जैसे मुबारक, बरकत, तबरक, ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। इस्म का नाम तेरा, ये ऑलरेडी आपने पिक किया। व तआला और बुलंदो बाला है यानी आली शान है।
जद्दू का बुजुर्गी तेरी, जद्द अमजद, अबाओ अजदाद, ये उर्दू के अल्फाज हैं मिलते जुलते जद से, ठीक है, ये अरबी का लफ्ज़ है। वला इलाह, ये ऑलरेडी आपको पता है, और नहीं कोई माबूद। तो यहाँ तक हमारा पार्ट ए था। तो अब हम अटेंडेंस लगा लेते हैं, इसको स्टॉप कर दें।